हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और सरकारी नौकरी में। इस क्लास में हम रिवाइज कर रहे हैं राजस्थान की वनस्पति। और ये जो रिवीजन जो है वो हम आरएसएम एसएसबी के पीवाईक्यू से निकाले गए शॉर्ट नोट से कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आरएसएसबी ने अभी तक के एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे मैंने एक जगह शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं। जिससे होता ये हम डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से टॉपिक को रिवाइज करते हैं और इससे रिवीजन जो है वो सुपर फास्ट हो जाता है। फाइनल एग्जाम से पहले जो है हमें सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। आप जो है इन शॉर्ट नोट्स को अपने पास बहुत संभाल के रखिएगा क्योंकि यही जो है आपको कट ऑफ के सीधा पार लेके जाएंगे। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, सिलेक्शन जो है उन्हीं का होता है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं और शॉर्ट नोट्स ही आपके सिलेक्शन की असली चाबी हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मुझे हर क्लास से में नहीं बताना पड़े, इससे टाइम वेस्ट होता है। यह क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सुपर फास्ट रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और एक और बात, हम जो है पूरे टॉपिक की थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, आप टॉपिक को अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते जाइए और रिवीजन जो है वो आप इन शॉर्ट नोट से करिए क्योंकि ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। जो जो चीज़ें उस टॉपिक में आपको याद रखनी है हर हाल में, ये वो चीज़ें हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा क्योंकि आपकी इस एंटायर जर्नी में सरकारी नौकरी तक ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध जो है चलाया गया था? तो वृक्षों की कटाई के विरुद्ध जो है वो चिपको आंदोलन चलाया गया था। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यानी कि सेम किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो सेम की समस्या है उससे प्रभावित जो है वो जिला कौन सा है और उससे प्रभावित जो है वो गांव कौन सा है। इस स्टेपी प्रकार की वनस्पति किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती हैं? तो स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति हैं वो उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती हैं। उप आर्द्र जलवायु में जो है स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है। राजस्थान का किस खनिज संपदा में एकाधिकार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसा, जस्ता और संगमरमर, इनमें जो है हमारे राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा और जस्ता तो साथ में ही पाई जाती है, जहाँ सीसा मिलेगा वहाँ जस्ता जरूर मिलेगा। संगमरमर और ऑप्शन में जो था वो था फोर्थ ऑप्शन में पेट्रोलियम था, जो कि नहीं होगा। पेट्रोलियम में जो है हमारा एकाधिकार नहीं है। दामन और सेवन घास किससे संबंधित हैं, यानी कि किन वनों से संबंधित हैं? तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन से जो है धामन और सेवन घास संबंधित हैं। कंटीले वन याद रखना, कंटीले वन से संबंधित हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक जो है सर्वाधिक किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो सागवान जो वन है वो हमें 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो सालार जो वन है वो कितनी ऊंचाई पर हमें मिलते हैं। ये भी आरएसएसबी ने पूछा है और बहुत बार पूछा है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन दक्षिण जिलों में यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में पाए जाते हैं। रेशा उत्पादक पादप कौन कौन से हैं? सनई यानी कि सन हेम्प, कपास और नारियल, ये जो है रेशा उत्पादक पादप है। सनई, सन हेम्प, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये डेफिनेटली आपको आगे देखने में मिलेगा। कपास और नारियल जो है वो रेशा उत्पादक पादप है। औषधीय पौधे जो है वो कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो इम्बिलिका ऑफिसिनालिस या एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, कुरकुमा लोंगा, ओसिबम संगटुम जो है वो औषधीय पौधे हैं। एम्बेलिका ऑफिसिनालिस जो है वो आंवले का वैज्ञानिक नाम है। आंवला जो है वो औषधीय पौधा है। कुरकुमा लोंगा जो है वो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। हल्दी जो है औषधीय पौधा है ही। ओसिमम जो संगटुम जो है वो तुलसी का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो है ओसिमम, ये जो है औषधीय पौधे हैं। कोरचोरस कैप्सुलारिस जो है ये औषधीय पौधा नहीं है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि कोरचोरस कैप्सुलारिस जो है किसका जो है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है। आपको कमेंट जरूर करके बताना है, तभी पता चलेगा कि हाँ आप रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वन क्षेत्र है। उदयपुर और चित्तौड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि क्या कहलाती है?
तो वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अवर्गीकृत वन जो है इनकी इसकी डेफिनेशन पूछ ली है एक तरह से सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि क्या कहलाती हैं? अवर्गीकृत वन कहलाती हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बिछवाल बीकानेर के अंदर जो है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तेंदु वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? झालावाड़ के अंदर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से एक एक जिला तो प्रतिनिधि जिला याद होना ही चाहिए। राजस्थान में वनस्पति नहीं पाई जाती। किस प्रकार की वनस्पति जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है? वो है उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती। ये जो है RSM SSB का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट किया गया है। राजस्थान के अंदर उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति नहीं है, यह जो है राजस्थान के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस तरीके से आप चाहे कोई सी भी वन लाइनर बुक पढ़ ले, आप कोई सी भी बुक पढ़ ले, आप कहीं के भी शॉर्ट नोट्स पढ़ लें, ये चीज़ आपको कभी नहीं पता चलेगी जब तक कि आप PYQ नहीं निकालोगे, जब तक कि आप जो है इस तरीके से नोट्स को कंसोलिडेट नहीं करोगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उष्ण और कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति अलग होती है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति अलग होती है। और इसी तरीके से जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो 10.41% है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी मैंने इसको मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि आच्छादित प्रतिशत पूछा है, ये अलग तरीके से पूछा है RSSB ने। क्षेत्रफल नहीं पूछा, डायरेक्ट ऐसे पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन थोड़ा पूछने का पैटर्न अलग है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो वो है 10.41%। सालार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो उदयपुर, पाली और अजमेर के अंदर जो है वो सालार वन पाए जाते हैं। आपको इन वनों के कम से कम दो प्रतिनिधि जिले एज इट इज याद रखने हैं। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो वन नीति के अनुसार जो है वो 33% जो है वो वनों से आच्छादित होना चाहिए हमारा क्षेत्र। अमृता देवी बिश्नोई जो है वो किन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए प्रसिद्ध हैं। कमरों को ठंडा और खुशबूदार करने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो खस घास जो है वो एक सुगंधित घास है, इसका प्रयोग ठंड जो है कमरों को खुशबूदार करने के लिए और ठंडा रखने के लिए किया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि खस घास उत्पादित जिले कौन कौन से हैं। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? 5 जून को जो है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि पर्यावरण जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? मैंने चारों ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि इस टाइप के जो है फैक्ट आपको ना तो किसी नोट्स में मिलेंगे, ना किसी बुक में मिलेंगे, और ना ही कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ना अपनी समझ से सही करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए ये अलग से नहीं मिलते हैं। तो मैंने चारों ही ऑप्शन लिखे हैं। शुष्क कृषि, नमी की कमी, अति पशुचारण और नगरीकरण, इनमें जो है कौन सा जो है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो इसमें शुष्क कृषि जो है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बाकी जो मरुस्थल होता है वहाँ नमी की कमी तो होती ही होती है। अति पशुचारण है, ये जो है मरुस्थलीकरण का एक कारण है। नगरीकरण, वहाँ पेड़ पौधे है ही नहीं, तो नगरीकरण तो होगा ही। जो शुष्क कृषि है ना, ये कृषि का एक प्रकार है, इससे जो है मरुस्थलीकरण का कोई लेना देना नहीं है। आदिवासियों का हरस होना किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का हरस होना बांस को कहते हैं। मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? मोटा जो पादप प्रजाति है ये जो है किस वास का वर्ग है? तो यह जलवास का जो है पादप है, जलवास में पाया जाता है। आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। ऐसे जंतु जिनकी संख्या इस स्तर तक कम होती जा रही है कि वे विलोपन का सामना कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको जो है संकटापन्न जातियां कहते हैं। ये जो है इस तरह से डेफिनेशन ही पूछ ली कि संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं, तो वो ऐसे जीव जंतु जिनकी संख्या जो है इतनी कम होती जा रही है कि वो खत्म हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, तो वो जो है वो संकटापन्न जातियां हैं। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मरु विकास कार्यक्रम जो है 1977-78 के तहत शुरू किया गया। वनों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाली जोधपुर की प्रसिद्ध महिला कौन है? तो अमृता देवी। अभी आपने जस्ट देखा, यह सेम क्वेश्चन है, इसी को पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछा, अब वापिस ऑप्शन से ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप PYQ निकालोगे। शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है।
तो वो है पाली। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि पाली जो है वो शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जो हैं वो तीनों ही जो है शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के भाग है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको याद होना, आप अपनी समझ से भी इस तरह के क्वेश्चन को सही कर सकते हो, क्योंकि जैसलमेर, जैसल के जस्ट बाद में जोधपुर और जोधपुर के जस्ट बाद में बीकानेर, ये जो है ना ये शुष्क प्रदेश ही है, अर्ध शुष्क नहीं है, अधिकतर शुष्क प्रदेश ही है। तो पाली जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। 75 से, एक मिनट, 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इस प्रकार के क्षेत्रों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो माउंट आबू के अंदर जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। पलाश के वन किस प्रकार के, किन वनों के उप प्रकार है? जो पलाश के वन है वो किन वनों के उप प्रकार हैं? तो वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के उप प्रकार है। आपको कमेंट करके बताना है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितना परसेंटेज है। कल वाली क्लास में जो है हमने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया था। अगर आपने उस क्लास से रिवीजन नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको याद नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आपने रिवाइज किया है तो आपको 101 एंड 100% याद आएगा। इसके साथ आपको कमेंट करके बताना है कि पलाश के वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रतिनिधि जिला कौन सा है। सबसे मूल्यवान वन जो है वो वन संरक्षण के संदर्भ में सबसे मूल्यवान वन जो है वो कौन से हैं? तो आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो सबसे मूल्यवान वन है। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत कब से की गई? 1991 से। इंपॉर्टेंट है, संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट FM, इसकी शुरुआत 1991 से की गई। हर हाल में आपको याद रखना है। वन की आशा किस नदी का उपनाम है? बनास नदी का उपनाम वन की आशा है। कत्था किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं? खेर वृक्ष से प्राप्त करते हैं। कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। बांस वन जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल जो है वो पौधे कौन सा पौधा जो है शामिल नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन था। तो राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल पौधे जो है वो है अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ, ये जो है इस योजना में शामिल हैं। और मूसली पौधा जो है वो इस योजना में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन को, इस फैक्ट को शामिल करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये पता चले कि जो योजनाएं दे रखी ना, उन योजना से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो है थर्ड ग्रेड के सिलेबस में बहुत सारी योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं। तो आपको उन योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उनमें इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मेरा बस बताने का उद्देश्य इतना है कि आपको जब भी आप योजना पढ़े तो आपको पता रहे कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पहले पूछा है, तो अब किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सालार वृक्ष जो है वो कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? तो 450 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर सालार वृक्ष मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है। हॉल ऑफ हीरोज स्मारक जो है वो किस बाग के अंदर है? हॉल ऑफ हीरोज स्मारक मंडोर बाग के अंदर है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। काजरी का पूरा नाम क्या है? तो काजरी का पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए कि काजरी की स्थापना कब की गई। हमने इसका रिवीजन जो है वो कर लिया है। मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अनुपात कितना किया गया है? मरु विकास जो कार्यक्रम में ये इसकी जो शुरुआत है 1977-78 से की गई। इसमें जो है इस कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अनुपात कितना कर दिया गया है? तो 75:25 जो है वो इनमें जो है रेशियो कर दिया गया है। आपको याद रखना है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, तीनों ही जो मेन संभाग हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इनके वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा जो है वो बनाया गया है? तो वो है राज वायु मोबाइल एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन है, सरकारी है, जो बड़े बड़े जो जिले हैं इनमें वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए बनाया गया है। सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू करने वाली देशी रियासत कौन सी थी? तो वो थी हमारी जोधपुर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जोधपुर ने सबसे पहले जो है वन संरक्षण योजना जो है कब लागू की। बांस का जंगल जो है बांस के जो जंगल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बांस के जंगल जो है वो बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं।
शुष्क सागवान के सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के सघन वन दक्षिणी क्षेत्र में यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर के या इसके आसपास पाए जाते हैं। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया है? तो राजस्थान के किस संस्थान में इसरो ने जो है इसका जो है मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया? तो वो आफरी के अंदर जो है इसका विमोचन किया। आपको कमेंट करके बताना है कि आफरी की स्थापना कब की गई और आफरी कहाँ की आफरी जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। अधिकतम वन क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर और बारां के अंदर जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। तेंदुपत्तियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपत्तियों का उपयोग करते हैं। विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर विश्व वानिकी उद्यान स्थित है। बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष जो हैं वो किस प्रकार के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्र में जो है कांटेदार, इस पर ध्यान देना, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्र में जो है वो इस प्रकार की वृक्ष पाए जाते हैं। बबूल, खेर, खेजड़ी, जितने भी जो कांटे वाले जो वृक्ष हैं वो कांटेदार वनों में ही मिलेंगे। कुछ कॉमन सेंस है ये तो। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय वन नीति की बात हो रही है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में, इस पर ध्यान देना, मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र जो है वो वनों के अंतर्गत आता है? तो 20% जो है वो वनों के अंतर्गत आता है। न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है वो कहाँ पर है? तो सबसे कम जो है वो वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है वो चुरू के अंदर है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो वन है वो कहाँ पर है? तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो है वो जैसलमेर के अंदर है। उष्ण कटिबंधीय, इस पर ध्यान देना, कांटेदार वन जैसलमेर के अंदर है। जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो पलाश को जो है वो जंगल की आग कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि पलाश के वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। प्रतिनिधि जिले कौन कौन से हैं? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना कहाँ कहाँ कब की गई? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी, इसकी स्थापना जो है 1959 के अंदर की गई। आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर की गई। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है, सुना है, तो अभी इसका जस्ट ऊपर रिवीजन करवाया था। सोरसन घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 12 के अंदर जो है वो सोरसन घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। ऑक्सीजोन पार्क जो है वो कोटा के अंदर स्थित है। कत्था उत्पादक जो है वो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? कत्था उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया जो है वो कत्था उत्पादक है। तो उदयपुर और चित्तौड़। 3 R, इनका मतलब जो है वो क्या होता है? तो 3 R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये साइंस में भी पूछते हैं, जनरल साइंस में भी ये पूछते हैं और बहुत बार पूछते हैं। अच्छे से याद रखना, RRR का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। राज्य पुष्प और इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष कौन सा है? कौन सा वृक्ष जो है वो हमारा राज्य पुष्प है और इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष है? तो वो है रोहिड़ा। आपको कमेंट करके बताना है कि रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया। कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। कौन सी श्रेणी जो है वो वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की नहीं है? तो आपने पिछली क्लास रिवाइज की हो तो मैंने अब देखी हो तो मैंने बताया था उसमें कि आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो अनारक्षित वन और एक वर्गीकृत वन। ये जो है हमारे वनों की जो है प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों का वर्गीकरण है वो श्रेणियां नहीं है, सिर्फ 2 नहीं है, बाकी 3 ही वन है हमारे यहाँ। सुरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। वर्गीकृत वन और अनारक्षित वन जो है इस प्रकार की कोई भी जो है श्रेणी हमारे राजस्थान के अंदर नहीं है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट से और वन रिपोर्ट से और जो अभी हम जो रिवाइज कर रहे हैं इन्हीं के आसपास क्वेश्चन बनते हैं बस। 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो भरतपुर और धौलपुर ऐसे जिले हैं जिनमें 8 वर्ष के आसपास जो है वो वापस सूखा जो है वो रिपीट होता है, मतलब सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये क्वेश्चन शायद अभी जो कोई से एग्जाम है इसमें भी भरतपुर से ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन जो है ना इन्हीं के आसपास बनते हैं। उम्मेदगंज जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोटा के अंदर उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है। वन और वन्यजीव संसाधन जो है वो कौन सा नहीं है? वन और वन्यजीव संसाधन जो है वो कौन सा नहीं है? आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, रक्षित वन और चौथा ऑप्शन जो है वो है देशज या फिर स्थानिक।
देशज या फिर स्थानिक वन जो है वो इस तरीके का कोई भी वन जो है हमारे यहाँ नहीं है, ना ही इस तरह का कोई वन्यजीव संसाधन है और न ही इस प्रकार का कोई वनों का प्रकार है। हमारे यहाँ वन प्रशासनिक दृष्टि से 3 ही प्रकार है, आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट और रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड वन। खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो झुंझुनू के अंदर जो है वो खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व स्थित है। राज्य वृक्ष जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है वो राज्य वृक्ष यानी कि खेतड़ी का वैज्ञानिक नाम है। मरुस्थलीकरण के जो विस्तार से संरक्षण की तकनीक कौन सी है? मतलब मरुस्थलीकरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी करके जो है हम मरुस्थलीकरण का संरक्षण कर सकते हैं, इसके विस्तार से बचा जा सकता है। उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्ष जो है वो कौन कौन से हैं? तो आम और जो नीम जो है ये पहाड़ी वनों में पाए जाते हैं। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियां कितने प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए? अरावली पहाड़ियों की बात हो रही है और भारतीय वन नीति के अनुसार जो है 65% जो है वो अरावली पहाड़ियां वनाच्छादित होनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है हमारे यहाँ। सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र किन वनों का है? तो जो 3 वन श्रेणियां हैं प्रशासनिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है उन श्रेणियों में जो सबसे ज्यादा प्रतिशत क्षेत्र किनका है? तो जो संरक्षित वन जो है वो सबसे ज्यादा है। आपको कमेंट करके बताना है कि संरक्षित वन कितने परसेंटेज है। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो वो है रोहिड़ा। आपको कमेंट करके बताना है कि रोहिड़ा को राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये काजरी की बात कर रहा है। काजरी कहाँ पर स्थित है? तो वो है जोधपुर। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र होता है तो शुष्क की जगह मरुक्षेत्र कर दिया, बस इतना सा चेंज किया। पलाश वन जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पलाश वन अलवर, अजमेर और उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपने कल की क्लास देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि पलाश वन पलाश वन जहाँ पर भी आता है आपको AA याद करना है। AA यानी अ से अलवर और अ से अजमेर और उदयपुर के अंदर जो है वो पलाश वन पाए जाते हैं। जैसलमेर के अंदर पलाश वन नहीं मिलेंगे, इसमें 4th ऑप्शन जैसलमेर था। उष्ण कटिबंधीय वन न होने वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो उष्ण कटिबंधीय वन न होने वाला क्षेत्र एक ही है, माउंट आबू। ये जो है ना RSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा है। 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा। उष्ण कटिबंधीय वन न होने वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो वो है माउंट आबू। ये बहुत बार पूछा है और इसमें बस एक ही ऑप्शन देते हैं, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय। ये कभी भी नहीं होगा। उपोष्ण कटिबंधीय वन है इस माउंट आबू के अंदर। जितनी भी बार RSSB ने पूछा है ना सिर्फ यही दे रखा होता है, उष्ण कटिबंधीय वन। यही ऑप्शन भी देते हैं, जबकि माउंट आबू के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय वन है। अमृता देवी उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? किस रियासत के राजा ने दिया था? तो वो थे जोधपुर रियासत के राजा ने आदेश दिया था। इसको मैंने पूरा लिखा है। पूरा लिखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको ये वर्ष भी याद रखना है, आपको राजा का नाम भी याद रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि उस टाइम जब ये खेजड़िया आंदोलन हुआ था उस समय जो है जोधपुर के जो है वो राजा कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। काष्ठ जीवाश्म उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो काष्ठ जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। अर्जुन वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? झालावाड़ के अंदर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 3rd ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। NRCAH यानी राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान केंद्र, इसको अच्छे से देख लेना और सुन लेना। NRCAH कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान केंद्र बीकानेर है। जितनी भी बार क्वेश्चन पूछा है ना अभी तक तो सिर्फ यही दे रखा था और एक ही बार बना है NRCAH। नेक्स्ट जो है अब एग्जाम में अगर ये इससे क्वेश्चन बना तो ये सिंपल सी ये सिर्फ NRCAH देकर आपको जो है पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से याद रखना। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 2010 के अंदर जो है राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की प्रथम वन नीति कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना है।
सेमल व लवण घास जो हैं वो कहाँ किन प्रदेशों में पाई जाती हैं? तो शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर विस्तृत वन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन से जो है वो वन पाए जाते हैं? तो वो रक्षित वन जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर है, क्षेत्र पर जो है पाए जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि रक्षित वन जो है वो कितने परसेंटेज हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कृत्रिम जो है सेटिंग कौन सी है? इसी लैंग्वेज से है आरएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है। जो जो चिड़ियाघर जो है ना वो कृत्रिम सेटिंग है। इसमें चिड़ियाघर यानी जो इसमें जो है हम जीव जंतुओं को लाके रखते हैं, तो वो तो एक तरफ से कृत्रिम सेटिंग ही हुई। तो ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कृत्रिम जो है कृत्रिम सेटिंग है चिड़ियाघर। इस लैंग्वेज यही थी सेम, मैंने मन से नहीं लिखी है, ये आरएसएसबी ने इसी तरीके से पूछी है। संरक्षण की आवश्यकता जो है वो किसको नहीं है? तो जो सौर ऊर्जा है वो उसको जो है संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। 50% से अधिक वन क्षेत्र जो हैं वो कौन से हैं? तो 50% से अधिक वन क्षेत्र जो हैं वो सुरक्षित वन है, सभी को पता है। आपको कमेंट करके बताना है कि सुरक्षित वन जो है वो एग्जैक्ट कितने परसेंट है। अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा कहाँ पर है? तो अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो उदयपुर के अंदर है। आप कमेंट करिए कि आरक्षित जो वन क्षेत्र है, आरक्षित वन क्षेत्र कितना है? को टोटल आरक्षित वन क्षेत्र कितना है? JFM इसके फुल फॉर्म पूछिए। अभी इसी क्लास में हमने रिवाइज किया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि संयुक्त वन प्रबंधन, इसके फुल फॉर्म पूछ ली। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क कहाँ पर स्थित है? जो वो जो है किशन बाग जो है वो जयपुर का प्रथम जो है डेजर्ट पार्क है। मानव विकास सूचकांक 2007 में उच्चतम जो जिला वो कौन सा था? तो श्री गंगानगर था। ये इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है और ये अभी 3-4 सालों में ही क्वेश्चन बना है किसी न किसी एग्जाम में। मानव विकास सूचकांक 2007 में जो है उच्चतम जिला जो थे वो हमारा श्री गंगानगर था, सबसे उच्चतम जिला था। इसलिए ये क्वेश्चन अभी भी मतलब आरएसएस भी पूछ रही है। कंटीले वनों की सबसे प्रमुख जो घास है वो कौन सी है? तो सेवन घास जो है वो कंटीले वनों की सबसे प्रमुख घास है। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन विकास प्रोग्राम है हरित राजस्थान, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वृक्ष लगाना जो है इसका जो है एक प्रमुख उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इस चैप्टर की बस एक लास्ट क्लास और आएगी और वो क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हम जो है वो नई जो रामसर साइट वगैरह जो नए डाटा हैं, जो नए राष्ट्रीय ये प्रशासनिक प्रतिवेदन है, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट है, उसके जो डाटा है वो कवर करेंगे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।